हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के जितने भी क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ और जयपुर के अंदर किया जाता है। तो ये राजस्थान के लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है। तो राजस्थान के लोक नृत्य की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है, जो मारवाड़ और जयपुर के अंदर किया जाता है। इसके बाद में आता है ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य जालोर के अंदर किया जाता है। तो शादी के अवसर पर मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ये समूह में नृत्य किया जाता है। तो ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है और शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आता है चंग नृत्य। तो चंग नृत्य शेखावटी के अंदर किया जाता है। होली पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य। इसके बाद में आता है शेखावटी नृत्य। तो शेखावटी गिंदड़ नृत्य। तो गिंदड़ नृत्य मुख्य रूप से कहा जाता है तो शेखावटी के अंदर किया जाता है। विशेष रूप से होली के पूर्व डंडारोपण में होली सप्ताह भर तक चलता है। ये मतलब होली जब आती है उससे पूर्व जो होली का डंडा का रोपण करके आते हैं तो उस समय ये गिंदड़ नृत्य चालू होता है और उसके बाद में होली के सप्ताह भर तक ये नृत्य चलता है। इसके बाद में आता है झुम्बर नृत्य। तो झुम्बर नृत्य हाड़ौती के अंदर किया जाता है। स्त्रियों द्वारा त्योहार पर व मांगलिक कार्यों के अंदर ये किया जाता है। बिंदोरी नृत्य। तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ के अंदर किया जाता है। होली और विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। इसके बाद में आता है गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य मारवाड़ का फेमस नृत्य है। लड़कियां नाचती हुई घर का तेल मांगकर ये नृत्य करते हैं, उनको गुड़ला नृत्य कर जाता है। इसके बाद में अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य कातेसर बीकानेर के अंदर किया जाता है। बीकानेर में विशेष रूप से जसनाती संप्रदाय के सिद्धों द्वारा ये नृत्य किया जाता है और फतेह फतेह रण घोष के साथ किया जाता है। इसके बाद में आता है बम नृत्य। तो बम नृत्य मुख्य रूप से अलवर भरतपुर के अंदर किया जाता है। होली के अवसर पर 2.5-3 फीट ऊंचे नगाड़े पर पुरुषों द्वारा का समूह का नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आता है लुगोरिया नृत्य। तो लुगोरिया नृत्य करौली के अंदर किया जाता है। करौली में केवला देवी के मंदिर है, उसके सामने यह नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य। तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर डांग नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है। डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य मारवाड़ के अंदर किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। इसके बाद में आता है नाहर नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि तो नाहर नृत्य मांडल भीड़वाला। एक तो मांडलगढ़ होता है और एक मांडल है, तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो आपको याद रखना है मांडल भीड़वाला के अंदर नाहर नृत्य किया जाता है। शेर की वेशभूषा में ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आता है डप नृत्य। तो शेखावाटी के अंदर डप नृत्य प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के दिन ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आता है चिंगोली नृत्य। तो डूंगरपुर के अंदर किया जाता है। होली के अवसर पर स्त्रियों और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला ये नृत्य है। इसके बाद में आता है रण नृत्य। तो रण नृत्य मेवाड़ के अंदर किया जाता है। पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाने वाला ये नृत्य है। इसके बाद में आता है पैजन नृत्य। तो वांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है और दीपावली के अवसर पर किया जाने वाली ये नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैजन नृत्य कब किया जाता है, तो दिवाली के अवसर पर किया जाता है। और चारकुला नृत्य। तो अलवर और भरतपुर केंद्रीय चारकुला नृत्य किया जाता है। विशेष रूप से महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य करती हैं।